Okay, let's see now. Wheatstone bridge is a special circuit जो इस फॉर्म में आता है। 5 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5। अब यहाँ पर एक किरचॉफ्स लूप रूल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, जो यूज करके हम देख सकते हैं कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, अगर C1 divided by C2 is equal C1 divided by C2 is equal to C3 divided by C4, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन किरचॉफ्स लूप रूल से हम प्रूव कर सकते हैं, जो यहां पर मैं वो प्रूव नहीं कर लूंगा, यहां पर मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर लूंगा, सिर्फ आपको रूल दूंगा। देन P और Q जो हैं, the 2 points P and Q are at the same potential. So if C1 by C2 is equal C3 by C4, इन दो का रेशियो और इन दो का रेशियो अगर सेम है, then points P and Q are at the same potential. Are at the सेम पोटेंशियल। और अगर P और Q सेम पोटेंशियल पे हुए तो यहां से कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगी, तो दैट वुड मीन C5 को कोई चार्ज नहीं मिलेगी। और अगर C5 को, दैट इज C5 डज नॉट गेट एनी चार्ज, और अगर C5 को कोई चार्ज ही नहीं मिल रही है तो C5 का सर्किट में होना या ना होना जो है वो एक ही बात है। सो सर्किट reduces to ये चीज काफी आसान है प्रूव करना है कि अगर C1 by C2 is equal C3 by C4, P और Q अगर सेम, P और Q तब सेम पोटेंशियल पे होंगे। किरचॉफ्स रूल, सिंस हमने किरचॉफ्स रूल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो प्रूव भी होगा और वहां पर आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ हम ये प्रूव कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। सो सर्किट रिड्यूसेस टू अ पॉइंट ए, यहां से कैपेसिटर C1, then capacitor C2, ये C3, ये C4 पॉइंट B। ना यू कैन सी C5 को हमने रिमूव कर दिया। ओके, C5 को रिमूव कर दिया। अब इसका कोई रोल ही नहीं है, इसकी कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये इफेक्टिवली जैसे वहां पर है ही नहीं। सो इसका होना ना होना एक ही बात है, तो हमने रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी सर्किट जो है वो काफी सिंपल बन गया। अब ये दो जो है वो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, और इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है। सो काफी सिंपल अब सर्किट बन गया। तो वी कैन सी ये दो सीरीज में है, तो C1 और C2 दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड आउट C12, और C3 और C4 दिया हुआ है ना। फर्स्ट चेक ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो C1 by C2 इज इक्वल C3 by C4 वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। C1 by C2 इज इक्वल 2 by 3, दिस इज इक्वल 4 by 6, 4 by 6 इज ऑल्सो 2 by 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन यूज दिस। तो मैं यहां पर इसको अब यूज कर लूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मैं इस साइड को इरेज कर लेता हूं। C1 जो है वो 3 था, टू माइक्रोफेरेड था, और C2 जो है वो 3 माइक्रोफेरेड था, C3 जो है वो 4 माइक्रोफेरेड था, और C4 जो है वो 6 माइक्रोफेरेड था। ओके, अब C1 और C2 सीरीज में है, तो C12 इन दो का इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो 2 into 3 डिवाइडेड बाय सम, 2 plus 3 is 5, so this is 6 divided by 5 माइक्रोफेरेड्स। और C34 जो है वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फिर से प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4 plus 6 is 10, so बन जाएगा 2 into 2, 2 into 5, so ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोफेरेड्स। अब ये दो और ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल सम होता है, therefore C equivalent is equal to
C12 plus C34, which is 6 divided by 5 plus 12 divided by 5 microfarads. 5, 12 plus 6 is 18. So 18 divided by 5 microfarads. So once this condition is satisfied, तब तो ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है. अब इंपॉर्टेंट बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो दो और शक्लों में आता है. तो वो दो और शक्लें जो है वो मैं यहां पर सिर्फ ड्रॉ कर लूंगा और मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ दूंगा. वो देखें कि वो दो शक्लें जो है वो ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ मैच कर रही हैं कि नहीं. तो पहले मैं ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज फिर से ड्रॉ कर लूंगा. ओरिजिनल फॉर्म में जो है, रादर जो ज्यादा फेमस फॉर्म इसकी है, उसमें मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा. ये ए और ये बी, ये C1, C2, C3, C4, C5. अब दो और शक्लें मैं आपको दूंगा यहां पर. ए बी, ये एक शक्ल है, इसमें मैं आपको दूंगा C1, C3 और ये C2, C4 और ये वाला C5 है. Now I'll leave this for you कि आप ये देखें कि ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं. और एक शक्ल में ये आता है, वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. ये ए और ये बी. Now this looks crazy, but as I said, I'll leave this for you कि आप देखें ये सेम सर्किट है कि नहीं. अब this one is C1, this one is C3, this one is C5, C1 C3 के साथ, so this one is C3 और this one is C4. तो ये ना लीव दिस फॉर यू कि ये चेक करें कि ये यही है कि नहीं और ये यही है कि नहीं. ये तीनों शेप्स जो है, ये तीनों प्रेजेंटेशन जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की है. और अगर C1 by C2 इज सेम एज C3 by C4, तब जाके ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, तो आप C5 को रिमूव कर सकते हैं. C5 को रिमूव करके ये काफी सिंपल सर्किट बन जाता है.